स्टूडेंट्स, नमस्कार। धमाल क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैंने आपको टू का प्रयोग, रिमूव टू का प्रयोग पढ़ा दिया है और टू लगाना कहाँ ये पढ़ा दिया ट्रांसफॉर्मेशन में। अगला जो टॉपिक आता है आपका इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे बदलें, इसके बाद फिर आपको मिलेगा कि प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण वाक्य में कैसे बदलें। अब सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ध्यान दीजिए, जैसे कह दिया जाए कि टैगोर वाज ये ग्रेट पोएट, ये आपको बनाना है। अब इसको क्या करेंगे, सहायक क्रिया को पहले लगा दीजिए। वाज टैगोर नॉट ये ग्रेट पोएट, इंट्रोगेशन चिन्ह लग गया। आप ध्यान दीजिए कि जो सेंटेंस आपको बनाना है, यदि इंट्रोगेटिव में बनाना है तो बीच में जो एक्सुलरी वर्ब है उसको सबसे पहले लिख दीजिए, सब्जेक्ट उसके बगल में लिख दीजिए, नॉट अपने तरफ से लगाइए, शेष वाक्य को ऐसे जैसे का तैसा लिख दीजिए। दूसरा सेंटेंस दिया जाए कि हे इज ये ग्रेट मैन। अब इसको बनाना है, आप बनाएंगे इज ही नॉट ये ग्रेट मैन। रूल वही है जो पीछे आपको बताया गया है। तीसरा सेंटेंस आपको दिया जाए, क्या करना है, इज को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट को पीछे लिख दीजिए, बाद में नॉट अपने तरफ से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का रूल ये होता है कि नॉट नहीं है तो लगाइए और है तो हटाइए। तो देखिए, नॉट नहीं था तो लगाया गया है और होता तो हटा देते, तो ये रूल सब जगह लागू होगा। अगला सेंटेंस, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। सेंटेंस दे दें, he will never forget my kindness। अब क्या करेंगे, इसको बनाना है, तब आप क्या करेंगे, नेवर का भैया ईवर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने बताया है ना कि ध्यान रखिएगा कि मतलब कि नॉट नहीं तो लगाना है तो हटाना, तो इसमें नॉट एक तरह से नेवर नॉट ही है, नेवर मींस कभी नहीं, तो उसका एवर कर देना है। तो क्या बनेगा, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, इंट्रोगेशन चिन्ह। देखो यहाँ क्या है, इसको आगे किया गया, सब्जेक्ट को इसके बगल में रख दिया गया, नेवर का एवर कर दिया गया, क्योंकि आप इंट्रोगेशन चिन्ह बनाएंगे, इंट्रोगेशन में नेगेशन को नेगेटिव ने पहले ही बता दिया था, नॉट नहीं तो लगाना है तो हटाना है, तो नेवर को हटा दीजिए, एवर लगा दीजिए, और जैसा का तैसा लिख दिया गया है। अगला सेंटेंस ऐसे दे दिया जाए, जैसे सेंटेंस दिया गया है कि यू कैन विन द मैच, यू कैन विन द मैच। अब इसको बनाना है, आप आराम से, अब इसमें नॉट नहीं है तो लगाना है, कैन यू नॉट विन द मैच, इंट्रोगेशन चिन्ह लगा दीजिए। करना क्या है, देखिए कैन दिया हुआ ना, कैन को आगे लिख दीजिए, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, इसके बगल में रख दीजिए, नॉट अपने तरफ से लगा दीजिए, लगाने के बाद में शेष वर्ड को उतार लीजिए और लास्ट में इंट्रोगेशन चिन्ह लगा दीजिए। है ना आसान ट्रिक, तो आप देखते चलिए इसे। अगला सेंटेंस देखिए, इसको हम, आप वीडियो को रोक रोक करके देखना और हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए
5 नंबर का सेंटेंस, इसको हटा दे रहे हैं अभी ऊपर वाला, इसको भी 5 नंबर का सेंटेंस। जैसे कह दिया जाए एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। सेंटेंस दिया गया है एवरी बॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अब इसको बनाना है, सभी व्यक्ति महान बनना पसंद करता है, तो हम लिख दें हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। ये सेंटेंस बन गया। देखो हमने लिखा है एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, कहा गया है कि सभी व्यक्ति महान बनना पसंद करता है, तो कौन महान बनना पसंद नहीं करता है। यह सेंटेंस एक है कि इसका दूसरा रूप देख दीजिए, क्योंकि ये क्या है ध्यान रखिएगा, ईच एवरी आइदर नाइदर में सिंगुलर में होते हैं, एक वचन में होते हैं, तो एक वचन यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में डज लगता है, डज लगा दिया गया है। अब ये भी बना सकते हैं डज एवरी बॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। ये है दूसरा। चाहे देखो भैया इसका है ना, इसके दो तरह से बनेंगे, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, तो दोनों चाहे सहायक क्रिया को आगे देखो, हमने आपको जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो सहायक क्रिया बताई गई थी डू या डज लगता है नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन इसके साथ में ध्यान रखिएगा आई वी यू दे और बहुवचन के साथ में डू लगता है, ही सी इट एक वचन के साथ में डज लगता है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए चूंकि एवरी हमेशा एवरी प्रत्येक, तो ये सिंगुलर हो गया, उनके साथ में डज लगा दिया गया, एवरीबॉडी का एवरीबॉडी लगा गया, नॉट का नॉट, ऐसे जैसे था पूरा लिख दिया गया है। तो हमारा ख्याल है ये आपको समझ में आ गया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर दिया हुआ है कि जैसे हे विल नेवर, ये तो हो गया। अगला क्या है, जैसे नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर। अब इसको आपको बनाना है इंट्रोगेटिव में, नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, नेहरू को सब जगह सम्मानित किया गया, तो क्या बनेगा वाज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर। क्या नेहरू को सब जगह, क्या नेहरू को सब जगह सम्मानित नहीं किया गया, तो आंसर क्या बना, नेहरू को सब जगह सम्मानित किया गया। ऐसे 6 क्वेश्चन आपको दिए गए। अब क्वेश्चन कुछ और दे दें, क्योंकि किताब से जो बुक आपका है ना उससे कुछ दे दें। एक्सरसाइज से देखो 6 नंबर देख लीजिएगा, 7 नंबर, 7 नंबर दिया जाए क्या है, सेंटेंस दिया गया है नन कैन अवॉइड इट, कोई इसको त्याग नहीं सकता है, तो क्या कीजिएगा, हु कैन अवॉइड इट इंटरोगेशन चिन्ह, ये बन गया। नन माने कोई नहीं, अब हमने आपको बताया ना कि नो या नॉट नहीं तो लगाइए, है तो हटाइए, तो क्या करेंगे, जो नन है उसके माने भी निगेटिव अर्थ दे रहा है, तो निगेटिव का आप ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव में हु कैन अवॉइड इट,
कौन इसको त्याग सकता है? क्या बनाएंगे? नन कैन नेवर, कोई सी नहीं त्याग सकता है। ऐसे भैया 8 नंबर क्या दिया हुआ है? द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में कभी अस्त नहीं हो सकता है। अब बनाएंगे देखो भैया नेगेटिव है ना, अब इसको हटा देना है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? कैन दे सन और नेवर क्या कर देंगे? एवर सेट इन द ईस्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा दीजिए, सेंटेंस बन गए हैं। ऐसे अगला सेंटेंस दिया जाए, 8 ये हो गया। 9 नंबर दे दिया जाए। 9 नंबर में कह दिया जाए कि एवरीबॉडी नोज हिम। एवरीबॉडी नोज हिम। अब क्या बनेगा? डज एवरीबॉडी नॉट नो हिम। एक तो ये बन जाएगा। दूसरा बनेगा हो डज नॉट नो हिम। एक सेंटेंस ये बन जाएगा, हु डज नॉट नो हिम। अब ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस से दिया गया, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एवरीबॉडी नोज हिम, सभी उसे जानता है। अब डज एवरीबॉडी नॉट नो हिम, क्या सभी व्यक्ति उसे नहीं जानता? या कह दिया जाए हु डज नॉट नो हिम, कौन उसे नहीं जानता है? तो दोनों के बन गए हैं। एक सेंटेंस और दे दें, देखिए जैसे नोबॉडी वुड लाइक टू ए स्लेव। Nobody would like to be called a slave। ये तो सेंटेंस दिया है। Nobody would like to be called a fool, to be a slave, to be slave। called ये fool है तो लिख दीजिए fool, यहाँ लिख दीजिए, बात खत्म हो जाए। सेंटेंस दिया है, देख लीजिए कि nobody would like to be called a fool। कोई देखो बनना पसंद नहीं करेगा, तो क्या होगा कि who would like to be called a fool। इंट्रोगेशन वर्ड लगा दीजिए भैया। ये क्या है? ये ऐसे रूल हैं जो आपको अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बना देना है और फिर भी अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होना है। हमारा ख्याल है कि ऐसे ये जो वीडियो आपको बताए गए हैं ना, ये आपको समझ में आएगा। अब ऐसे ही वीडियो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के मिलते रहेंगे और ध्यान से देखना। और देखिए जो समय होता है ना, समय का हर कोई दास होता है और समय का पहिया जो चक्र है हमेशा चलता रहता है। कभी ये ध्यान रखिएगा, कभी समय मतलब कि ऐसा है जो रुकने वाला नहीं है। तो समय को सोचते हुए आप अपने कार्य को कर्मठता से करें। समय कभी जो कहते हैं, हमने आपको एक शायरी बताई थी कि पल पल तरसे थे इस पल के लिए, मगर यह पल भी आया तो कुछ पल के लिए। पल पल तरसे थे इस पल के लिए, मगर यह पल भी आया तो कुछ पल के लिए। सोचा था इस पल को एक हसीन पल बना लेंगे, मगर यह पल ठहरा भी तो कुछ पल के लिए। शेष भैया
अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपने आप समय को पहचाने। थैंक यू, बाय।